नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब मेरा एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। भविष्य में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटते हैं, या सरल शब्दों में कहें, या नीतीश कुमार फिर से केंद्र से सत्ता से अपनी समर्थन वापस ले लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल ये भी होगा कि उनका मांग जो स्टैंड रहा है जब वो पहली बार सीएम बने थे 2005 में, तब से मांग कर रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन भाजपा सरकार या एनडीए की सरकार ने उस पर सख्त रूप से मना कर दिया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। दोस्तों, भविष्य में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटते हैं तो एक बात ये भी हो सकता है कि उनकी जो पुरानी मांगे हैं वो पूरा नहीं हो पाए, जिससे विशेष राज्य का दर्जा वो शुरू से मांग कर रहे हैं। जब वो 2005 से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन अब उनके मांग को पूरी तरीके से नकार दिया गया है एनडीए सरकार के द्वारा। लेकिन हम उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन इस बात पर जब वो फिर से अपनी केंद्र की सरकार से जो समर्थन वापस लेंगे, कभी ले सकते हैं भविष्य में, तो ये सबसे बड़ा कारण ये भी रहेगा कि उनकी मांग को नकारा गया और जो पुरानी उनकी 20-25 साल से मांगे चल रही थी विशेष राज्य के दर्जा वाली, वो पूरी तरह से नकार दिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2015 बिहार चुनाव में कितने नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश का खजाना खोल दूंगा, कितने लाख करोड़ बिहार में दे दूं। आपका ये भाषण सुना होगा, प्रधानमंत्री किस प्रकार से नाटकीय अंदाज में बोल रहे थे कि बिहार की जनता के लिए कितने लाख करोड़ का खजाना खोल दूं और बिहार को दे दूं। अब तक ये बिहार की जनता इस भाषण को नहीं भूल पाई है। सुनिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषण दिया था 2015 चुनाव में। आप खुद सुन सकते हैं कितने नाटकीय अंदाज में, और उस खजाने का बिहार के लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। सुनिए किस प्रकार से नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार की जनता को खजाना खोल दूंगा। अभी तक वो बिहार की जनता ये बात कभी भूल नहीं पाई। सुनिए क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। लेकिन दोस्तों, इस भाषण को हो गए 10 साल, लेकिन अब तक बिहार की जनता को लाखों करोड़ों का पैकेज नहीं मिल पाया और लाखों करोड़ों रुपए का इंतजार अब भी बिहार के जनता को रहा है। लेकिन अब इस भाषण को हो गए 15 साल, 2015 से अब 10 साल हो गए कि इस भाषण को बोले हुए प्रधानमंत्री को 10 साल हो गए, लेकिन अब तक इस
भारत संघ के थ्रू बिहार की जनता को कितने करोड़ मिले हैं आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरे को मालूम नहीं है, ना बिहार की जनता को मालूम, लेकिन अब भी इंतज़ार है इस लाखों करोड़ों पैकेज। और तो जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अब क्यों नहीं ला पा रही है करोड़ों जो मोदी जी ने वादा किया था बिहार की जनता को। उन्होंने कहा था 5,000 करोड़ दूं कि 6,000 करोड़ दूं कि 10,000 करोड़ दूं, अभी तक 1 करोड़ बिहार की जनता तक नहीं पहुंचे। अगर 1 करोड़ बिहार की जनता तक पहुंचे होते तो ये स्पेशल स्टेटस की मांग नहीं करते। दोस्तों, संसद में इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने दी। मैं आपको बता दूं कि सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में पूछा कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य को दर्जा देने के लिए कोई विकल्प है, कोई योजना है। इसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय विकास परिषद के पैमाने के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एनडीसी ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए पहाड़ी दुर्गम जगह का बताया है, जनसंख्या घनत्व हो, बड़ी जनसंख्या में आदिवासी हों, ये शर्तें रखी हैं। बॉर्डर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर बसे आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पिछड़े राज्य को ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, मगर बिहार इस क्राइटेरिया को पैमानों को पूरा नहीं करता है, ये कहना है संसद में जब पूछा गया, इसलिए इसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने इसे विश्वासघात बताया है। नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दें। क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने? लालू बोले, इस नीतीश वादा नहीं निभा सके, इस्तीफा दें। बिहार की जनता और बिहार की कई राजनीतिक पार्टी ये हमेशा से चाहते थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो अलायंस की सरकार थी, उस पर भी ये सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। लेकिन इस बार दोनों की सरकार साझे में सरकार चल रही थी, इसके बावजूद भी बिहार की जनता को या बिहार को स्पेशल विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस पर तंज कस रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इस पद से आप इस्तीफा दें। ये बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। दोस्तों, आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जब नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री बने थे, तब से वो 2005 से ही कह रहे हैं कि हमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, और इस 20 से 25 साल हो गए उनको कहते हुए, लेकिन आज तक वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार से पिछड़े हुए होते हैं। वैसे तो संविधान इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य को दर्जा देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए दिया जाता था। विशेष राज्य का दर्जा देने के 5 मानक कौन कौन से हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ कौन कौन से मानक हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। पहला, राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो। दूसरा, राज्य की जनसंख्या कम हो और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय हो। तीसरा, राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देश के सीमाओं से सटी होनी चाहिए। चौथा, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा होना चाहिए। पांचवा, राज्य के वित्त की प्रगति व्यवहारिक ना हो, यानी पैसा ठीक से खर्च उपयोग ना कर पा रहा हो। उसके हिसाब से 5 मानक होना चाहिए
विशेष राज्य के दर्जा हासिल करने के लिए। तो दोस्तों अब तक कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? सबसे पहला 11 राज्य ऐसे हैं देश में अपने जो विशेष राज्य का दर्जा रखते हैं। सबसे पहला असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना शामिल है। पहली बार साल 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को यह दर्जा प्राप्त किया गया था। दोस्तों विशेष राज्य का दर्जा पाने वालों सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में छूट का प्रावधान भी है। इसमें जो स्पेशल स्टेटस वाले इस राज्य हैं उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, सीमा शुल्क में छूट मिलती है और उत्पादन शुल्क में भी छूट मिलती है। दोस्तों बहुत बेनिफिट्स होते हैं स्पेशल राज्य स्टेटस में, इसीलिए बिहार बहुत सारा डिमांड कर रही है कि हमें स्पेशल राज्य का स्टेटस मिलना चाहिए। दोस्तों बिहार को क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा? दोस्तों बिहार में औद्योगिक विकास की कमी है, सरकारी निवेश को छोड़ दे तो निजी निवेश के सीमित पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। राज्य को गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। राज्य को आंतरिक राज्य व्यवस्था भी सीमित है। दोस्तों 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की वजह से अब नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और गोवा की सरकारें भी विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं। जो 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और गोवा की सरकारें भी विशेष राज्य का दर्जा की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिला के ये कहना है कि बिहार की जनता, जो सरकारें हैं वो भी कह रही हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस मिल जाना चाहिए, लेकिन जो नियम है स्पेशल स्टेटस की वो बिहार फुलफिल नहीं करता, इसलिए केंद्र सरकार उसे स्पेशल स्टेटस नहीं दे रहा है। इस पर डिमांड में कई और भी स्टेट की सरकारें डिमांड कर रही हैं, लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं है। इस बार बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।